हेलो प्यारे बच्चों, अभी अभी जे एडवांस 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन सब बच्चों के लिए नहीं, केवल उन बच्चों के लिए जिन 2023 में पहली बार बोर्ड का एग्जाम दिया था और फिर जे एंट्रेंस का जो पहला स्टेज मेंस है उससे क्लियर करके या अगला स्टेज से क्लियर करके कुल मिलाकर 23-24 सेशन के लिए चले गए थे अपने कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एनआईटी हो क्या आईआईटी हो, और वहाँ पढ़ने चालू कर दिया। लेकिन बीच में अचानक मालूम पड़ा जेईई मेंस की तरह आईटी के जे एडवांस के लिए भी 3 अटेम्प्ट कर दिए जाएं। कुछ देर बाद वापस इसके लिए कहा नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, लेकिन ये बात पहुंच गई उन बच्चों तक और जैसे उनको मालूम पड़ा उन्होंने अपने को कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। बाद में वापस आईटी ने अपोज किया, नहीं हम तो 2 अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने हवाला करके आदेश दे दिया है कि भाई अब उन बच्चों का अधिकार है, आपने पहले क्यों बोला कि 3 अटेम्प्ट देंगे। वो बच्चा अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट करके आ चुके हैं, उनका भविष्य खत्म हो गया। आपको उन्हें जेईई एडवांस 2025 में रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ करना होगा और बच्चा बिल्कुल पात्रता रखे इसको प्रूव भी करना होगा। तो यहाँ पे उन बच्चों की लॉटरी लग गई है, किस्मत के धनी है, जिन्होंने 2023 में अपने ड्रीम जेईई एडवांस के हिसाब से आईटी में नहीं पहुंच पाए, लेकिन वापस उनको मौका मिल रहा है 2025 में। लेकिन अपनी पात्रता प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होगा ये समझ ले, फिर बाद में बताना किस किस की लॉटरी लगी है। अभी तक जेईई एडवांस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये आपके साथ हो गया है। जरा देखिए क्या जो बच्चे 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था और 2023 में पहले बोर्ड एग्जाम को दिया था, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने कुछ दस्तावेज देने होंगे। उसमें नंबर 1 पर है सबसे पहले जहां पर वो इस समय अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे वहां के डीन, प्राचार्य, निर्देशक द्वारा सत्यापित एक पत्र उनको देना होगा, जिसे आप हो सकते हैं फॉर्म विड्रॉन सर्टिफिकेट। दूसरा, न्याय स्टाम्प पेपर 10 पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित एफिडेविट, जिसको आप कह सकते हैं फॉर्म विड्रॉन एफिडेविट, वो देना होगा। यहां पे आता है कि आपकी एज अगर 18 से ज्यादा है तो आप खुद देंगे एफिडेविट, और 18 से कम है तो आपके माता पिता अभिभावक इस एफिडेविट को प्रस्तुत करेंगे। और साथ साथ लास्ट में जो कॉलेज या विश्वविद्यालय संस्थान जहां पर वो बच्चे पढ़ रहे थे वहां से उनका एक निकासी पत्र भी होना चाहिए। लेकिन सबके ऊपर बहुत बड़ी बात, ये कुछ भी आप दस्तावेज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे सर्टिफिकेट, लेकिन ये कोई इसमें जाली पाया गया, फर्जी पाया गया, फेक पाया गया, इसमें फ्रॉड मिल गया, तो फिर आपके आगे की हमेशा के लिए उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी, खत्म। इसलिए इस बात में ईमानदारी रखना, और फिर ईमानदारी है तो ऊपर वाला तो आपको बिल्कुल भाग्य के हिसाब से लपक के स्ट्रांग बना चुका है। आप अपनी विल के हिसाब से विल पावर पूरी कर सकते हैं। रही बात इतनी सी, अगर इसके बाद और देखा जाए तो थोड़ी सी ज्यादा सजा तक की बात भी है, आगे उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। वापस बता रहा हूं, ये जानकारी केवल और केवल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि पहली बार जो एडवांस के इतिहास में हुआ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बच्चों आपके साथ हो गया है, जिन्होंने 2023 में बोर्ड का एग्जाम दिया था और अभी 5 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 के बीच में केवल इस इंटरवल में जिन्होंने अपने को कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, उन्हीं बच्चों के लिए है। तो जरा देख लिया आपने क्या क्या आपको करना होगा, किस बात का ध्यान रखना होगा। तो अब खटाक से कमेंट बॉक्स में लिखना इस वीडियो को देखते ही सुनते ही, आखिर किसकी लॉटरी लगी इस बार। मुस्कुराइए। ऑल द बेस्ट।